हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना वारिस अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही है, आज की चर्चा रहेगी हमारी चक्रवृद्धि ब्याज से जो टॉपिक होता है एक किस्त वाले सवाल, उस पर पूरी चर्चा रहेगी। और जैसे कि थंबनेल में आप देख ही चुके हैं, पेन उठाना मना है। एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक आज आपके लिए लाया हूं जिसमें कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो आज हमारा होने वाला है, ये वीडियो आपका इस टॉपिक से हमेशा हमेशा के लिए सारे प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा। तो चलिए साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जीलानी करियर एकेडमी को। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके, इसका फ़ायदा और भी लोगों को मिल सके। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करेंगे और आज का टॉपिक शुरू करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा किस्त वाले सवाल। किस्त वाले सवाल, साधारण ब्याज में किस्त वाले सवाल हम पढ़ चुके हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें, ठीक है। और आज बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही शानदार टॉपिक है साथियों। ये चक्रवृद्धि ब्याज से किस्त वाले सवाल पेपर में ये सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए अच्छे से समझना, बहुत बढ़िया से बने रहना, पूरी वीडियो देखना, तभी जाके सब कुछ क्लियर हो पाएगा। इसमें हम दो टाइप के सवाल देखेंगे। एक तो जिसमें हमसे किस्त पूछा जाएगा, किस्त, वार्षिक किस्त कितने रुपए की है, एक तो इस टाइप के सवाल पढ़ेंगे। दूसरे सवाल में क्या होगा, किस्त दे दी गई होगी और मूलधन पूछेगा हमसे कि कर्जा कितना लिया था, ठीक है ना। मूलधन पूछेगा, कर्जा कितना लिया था या ऋण कितना लिया था, किस्त दे देगा तो, और मूलधन दे देगा तो किस्त पूछेगा। तो इन दोनों टॉपिकों पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि किस्त अगर पूछेगा तो किस तरह से डील करेंगे इस प्रकार के सवालों को, फिर मूलधन कैसे निकालते हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए पहला सवाल क्या कहा गया है। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, ठीक है ना। कोई भवन निर्माता है, उसने 2550 रुपये उधार लिए हैं, तो उसे 4% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर किस्तों में वापस करने थे। प्रत्येक किस्त कितने की है। देखो इसने क्या पूछा है, तुमसे किस्त पूछा है और मूलधन दिया है। इसने जो उधार लिया है कितना, 2550 रुपये उधार लिया है और दर दी है तुम्हें 4% की। कुछ भी नहीं करना है इन सवालों में, कुछ भी। देखिए सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा दूं, इसमें क्या है आपको दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। ए ऑप्शन है तुम्हारे पास 1352 रुपये का, और बी ऑप्शन है तुम्हारे पास 1377 रुपये का, और सी ऑप्शन है तुम्हारे पास 1275 रुपये का, और डी ऑप्शन है तुम्हारे पास 1283 रुपये का। ये तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दर दी गई है तुम्हें क्या, 4% की, सही है ना। 4% की दर दी गई है। अब देखिए कैसे लगाएंगे इसमें ट्रिक, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक है ना। ट्रिक की बात करेंगे। देखिए 4% की दर दी है तो ये 4% लिख लो, बस जो भी करना है इसमें ही करना है। 4% को जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो 4/100 हो जाएगा, और 4 से 100 को डिवाइड करोगे तो 1/25 आ जाएगा। अब ये बताइए ब्याज क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है। ब्याज हमेशा बढ़ता है। तो देखिए 25 रुपये पे 25 पे 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26/25 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया, 26/25 हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, इतना काम करना है। उसके बाद देखना ये है, अगर किस्त तुमसे पूछी गई है तो ये जो 26 है ऊपर वाला 26, ठीक है ना, 26 जो है बस
इस 26 से देख लो कौन सा ऑप्शन कट रहा है। जो ऑप्शन इस 26 से कट जाएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना है, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है आपसे, बिल्कुल देखते ही पेपर में उत्तर लगाओगे। चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूँ आपको ये बात, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। ये जो 26 है इससे डिवाइड देख लो क्या होता है। देखिए 6 के पहाड़े में या 6 की गुणा में 3 आता है क्या? 3 आता है? नहीं आता है, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। अब मैं बात करूं 6 के पहाड़े में 5 आता है क्या? 5 भी नहीं आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 6 के पहाड़े में 7 आता है क्या? 7 आता है, बताइए आता है या नहीं? 7 भी नहीं आता 6 के पहाड़े में, तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अब देखिए 6 के पहाड़े में 2 आता है क्या? आता है, 6 दूनी 12, 2 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए कटेगा और ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो तुम्हारी किस्त कितने की हो जाएगी? किस्त बराबर हो जाएगी 1352 रुपये की। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया? बताइए कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा लगा, इजी लगा या नहीं लगा? बिल्कुल बहुत इजी है, बहुत शानदार है, बहुत ही मज़ेदार है ये। ठीक है ना, इसको पढ़िए, आराम से समझिए। देखिए अगर अभी समझ में नहीं आया आगे चलते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं कई सारे सवाल कराऊंगा इसी टॉपिक पे बेस्ड। ठीक है, पहले किस्त पे बेस्ड कराऊंगा, फिर मूलधन पे बेस्ड कराऊंगा सारे सवाल। ठीक है ना, तो चलिए मज़ा आया होगा, बिल्कुल 100% आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल कहा गया है 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई है। ठीक है, जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। कितनी? 2 किस्तों में। ठीक है, की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि की है? देखो इसमें भी तुमसे क्या पूछ लिया उसने? किस्त ही पूछ लिया। जैसे पिछला सवाल था सेम वही सवाल है। हमें इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन दिया गया है 127, बी ऑप्शन दिया गया है 121, सी ऑप्शन दिया गया है 210 और डी ऑप्शन हमें दिया गया है 225 का। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी दर दिया गया है, दर को उठा लाओ। दर कितनी दी है? 10% की दर दी है। दर को सोल्व करोगे 1/10 बन जाएगा। ठीक है ना, फ्रैक्शन में बना लिया परसेंटेज हटा के। अब ये बताओ ब्याज क्या होता है? हमेशा बढ़ता है या घटता है? ब्याज हमेशा बढ़ता है, तो 10 पे 1 बढ़ जाएगा यानी कि 11 हो जाएगा और नीचे क्या है तुम्हारे पास? 10। अब ये जो 11 है बस इससे ही चेक कर लो कौन सा ऑप्शन कट रहा है, वही आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपसे बात करूं 11 एकम 11, 1 बचा 17, 11 से 17 कटता है? नहीं कटता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, 11 से 121 कटता है? बिल्कुल कटता है, 11 एकम 11, 11 एकम 11। ठीक है, अगले ऑप्शन को देखेंगे, 11 से 210 कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 11 से 225 कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? 121। तो हमारी किस्त क्या हो गई? 121 हो गई। बताइए मज़ा आया क्या नहीं आया? अरे मज़ेदार टॉपिक है, मज़ेदार ट्रिक है या नहीं है? कितनी आसान है ना, बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक है ये। चलो अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं आपसे, अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं आपसे तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा बताइए, है ना? इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए नॉलेज के लिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसकी नॉलेज भी हमें होनी ही चाहिए 100%। ठीक है, तो चलिए इसके मैं बात करता हूँ इसके कॉन्सेप्ट की। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ये तो हो गई बात ट्रिक की। चलिए देखिए, जैसे कि हमें दिया है उसने r बराबर 10% और हमने इसको सोल्व करेंगे, फ्रैक्शन में बनाएंगे, 1/10 बन जाएगा। और ब्याज हमेशा क्या होता है? ब्याज हमेशा बढ़ता है, तो 10 पे 1 बढ़ जाएगा यानी कि 11/10 हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास डिटेल मेथड देखें, अगर इसका कॉन्सेप्ट देखें तो ये होता है कि P बराबर किस्त, ठीक है ना, P बराबर किस्त होती है। ठीक है, और ये जो 11/10 है, ये जो 11/10 है इसे हम लिखेंगे यहाँ उल्टा करके 10/11, इसे उल्टा करके लिखेंगे। हमें कितनी किस्त दिया उसने? 2 किस्त दिया है, तो इसकी पावर 1 लगा देंगे पहले, फिर एक बार और लिखेंगे 10/11 और इसकी पावर लगा देंगे 2। ये 2 साल की किस्तें हो गई हमारे पास। अगर 3 साल की बात करता तो एक बार और लिखते और घात 3 लगा देते। ठीक है, देखिए 10/11 यहाँ है, 10/11 यहाँ है, तो P हमें कितना दिया है उसने? उधार कितना धन लिया था?
उधार लिया था उसने 210 रुपये की राशि उधार ली थी। कितने की? 210 रुपये की राशि उधार ली थी। तो यहाँ लिख देंगे 210 और किस्त को मान लिया मैंने x, और यहाँ भी 10/11 है, यहाँ भी 10/11 है। तो मैं कह सकता हूँ एक 10/11 बाहर ले लेंगे, यहाँ से 10/11 बाहर ले लिया तो बचा कितना? 1 बचा। और यहाँ 2 10/11 थे तो क्या बचेगा? यहाँ 1 10/11 बच जाएगा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो आप। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, 11 कम 11 का 1 हासिल लगा, 11 दूनी 22 और 1 23 बराबर x, और 11 कम 11, 11 और 10 कितना हो गया तुम्हारे पास? 21/11। ठीक है ना, 21/11 हो गया। ये 21 से कट जाएगा तुम्हारे पास 11 बार, 21 से ये कट जाएगा 11 बार। अब 11 और 11 की गुणा हो जाएगी तो x बराबर कितना बन जाएगा? 121। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गई? किस्त आ गई। कितनी? 121 की। देखो ट्रिक से भी हमने 121 ही किस्त निकाली थी, ट्रिक से भी हमने किस्त 121 रुपये की निकाली थी, और ऐसे डिटेल वाले मेथड से भी हमारी किस्त कितनी आ गई? 121 रुपये की ही किस्त आ गई। तो ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम में आपको 100% जो है ट्रिक का ही यूज़ करना है। ट्रिक यूज़ करोगे तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत जल्दी से सवाल हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। और पेपर में टाइम बहुत बड़ी वैल्यू रखता है अपनी। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल कैसा है हमारे पास, कैसे बनाएंगे उसे। ठीक है, मज़े लेते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है सारी, बस एक बार समझ लीजिए। ठीक है, देखिए अगला सवाल कहा गया है 10% दर पर 21,000 रुपये ऋण लेता है। एक व्यक्ति है जो 10% दर पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाएगा? तो वही पूछा है, वार्षिक किस्त ही पूछा है ना, वार्षिक किस्त ही पूछा है हमसे। इसमें ऑप्शन हमें दिए गए हैं 12,000, बी ऑप्शन दिया गया है 12,100, और सी ऑप्शन दिया गया है 12,200, और डी ऑप्शन दिया गया है 12,300। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। उसने हमें दर दिया है 10% की। कितनी? 10% की दर दिया है। 21,000 का ऋण है, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। 21,000 का ऋण हो, कितने हज़ार का भी ऋण हो, हमें कोई मतलब है नहीं इस बात से। अगर हम 10,000 की 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 1/10 बनेगी। अब 10 पे 1 का ब्याज है, तो ब्याज क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। तो 10 पे 1 ब्याज, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11/10। ये जो 11 है जो इससे डिवाइड हो जाएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, वही तुम्हारी वार्षिक किस्त होगी। ठीक है, देखिए क्या ये 12,11 से कट जाएगा? 12,011 से कट जाएगा? आप कहोगे नहीं कटेगा, तो मैं कहूँगा ये आंसर नहीं होगा। क्या 121 11 से कट जाएगा? आप कहोगे कट जाएगा, मैं कहूँगा ये आंसर हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है। अगर मैं 122 की बात करूं तो क्या 11 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे की बात करें 123, 11 ही कम 11 बचा 1 13, नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? 12,100 बचा। तो हमारी वार्षिक किस्त आ गई 12,100। इसमें एक बात और है, नोट मतलब पॉइंट की बात एक और है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इन चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन कट जाएं, तो आप क्या करोगे? फिर आप करोगे 11 का वर्ग करोगे 121, फिर 121 से डिवाइड करके देखोगे, 121 से जो ऑप्शन कटेगा फिर वो आंसर होगा। उन दोनों में से एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो इसके वर्ग से भी कटेगा। ठीक है ना, तो उसे आंसर हम लगा देंगे। तो ये तो हो गई किस्त वाली बात। अगर हमसे किस्त पूछी जाएगी तो कैसे हम किस्तें निकालेंगे, कैसे हम किस्तों को फाइंड करेंगे। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें मूलधन की, अगर हमें किस्त दे दी उसने और मूलधन के बारे में पूछ लिया, तब हम क्या करेंगे? तब सवालों को कैसे डील करेंगे? ज़्यादा कुछ बड़ा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है, उसे एक बार समझ लीजिए, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आगे आपको। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए किस तरह से कहा गया है। एक ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त 1120 रुपये की है। अब क्या दिया है उसने? किस्त दी है। पहले मूलधन दे रहा था, ऋण दे रहा था, अब उसने किस्त दी है 1120 रुपये की है, तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। तो उधार लिया गया धन क्या है? बस इसमें भी कुछ नहीं करना है,
प्रोसीजर सेम है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है भाई मेरे। देख लो पहले ऑप्शन देख लो क्या दिया है तुम्हें। ए बराबर 2000 दिया है, बी ऑप्शन दिया है 2100 दिया है, सी ऑप्शन दिया है 2178 दिया है और डी ऑप्शन दिया है 2800। ये तुम्हें ऑप्शन दिए हैं और दर दी है 10% की। प्रोसीजर सेम है बिल्कुल, लेकिन थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। 10 को अगर हम फ्रैक्शन में बनाएंगे 1/10 बन जाएगा। कितनी किस्तों में करा है? 2 किस्तों में करा है। ये बात बहुत याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है। 2 किस्तों में भुगतान किया है, इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है ना। 2 किस्तों में भुगतान किया है तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 हो गई। और ब्याज क्या होता है? बढ़ता है। तो हमने क्या करा? 10 पे 1 जोड़ दिया, 11/10 हो गया, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया है? एक बार जोड़ा है, एक बार जोड़ा है। किस्तें कितनी है? 2। अगर 2 किस्तों में भुगतान किया जा रहा है तो 2 बार जोड़ना पड़ेगा। एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार और जोड़ देंगे। 10 पे 11 जोड़ोगे 22 हो जाएगा। 10 और 11 कितना हो जाएगा? सॉरी 21 हो जाएगा। 21/10 यानी कि हमने 2 बार जोड़ दिया। देखो 2 किस्तें थी तो हमने उसको 2 बार जोड़ दिया। अगर 3 किस्तों की बात करता, 3 किस्तों में भुगतान करता तो हम 3 बार जोड़ते। आगे क्या करते हम? इसमें 10 में 21 और जोड़ देते, 31/10 हो जाए। लेकिन 3 की बात नहीं की है, 2 की ही बात की है। और 2 या 3 साल की मैक्सिमम बात करता है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस 21 से चेक करना है। इस 21 से जो ऑप्शन कट गया वही आंसर है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। देखिए 2021 से कट जाएगा क्या? सीधा सीधा आपको दिख ही रहा है, नहीं कटेगा, ठीक है। 2100 कट जाएगा 100 बार, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम 21 से 2178 की बात करें तो 21 कम 21 और 21 या 63, ये नहीं कटेगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर 21 से 2800 को काटेंगे तो ये कट जाएगा क्या? देखिए 21 कम 21, 7 बचा, 21 या 63, 7 बचा, नहीं कटेगा ये भी। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2100 आंसर हो जाएगा। यानी कि जो धन था या ऋण था, कितना था? 2100 रुपये था। 1100 कितने की? 1120 रुपये की किस्तों में निपटारा किया गया है। कितने धन का? 2100 रुपये का, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है बिल्कुल आपको, आपसे, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। इस पर प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा। और बात करते हैं 1-2 सवालों की, ताकि अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर आपको हो जाएँ इसी प्रकार के सवालों पर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं किस तरह से सवाल दिया गया है। कहा गया है कि कोई धन है जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया है, ठीक है ना, तथा 968 रुपये की वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। तो धन, कितना धन उधार लिया गया है? उसने कहा है कि 2 किस्तों में चुकाया गया है। कितनी? 2 किस्तों में चुकाया गया है, ठीक है। ऑप्शन हमें ये 4 दिए गए हैं। हमसे क्या पूछा है? उधार लिया गया धन पूछा है। इस बार भी हमें क्या दी गई है? किस्त दी गई है, पिछले सवाल की तरह। चलिए 10 को ले आते हैं हम यहाँ, 10% को। 10% को फ्रैक्शन में बदलो, 1/10। एक बार जोड़ दो, 10 में 1 जोड़ोगे 11/10। 2 किस्तों की बात की है ना, एक बार जोड़ा है अभी। 2 किस्तों की बात की है तो 2 बार जोड़ेंगे। अब एक बार और जो 10 में 11 जोड़ोगे 21/10। अब 21 से जो डिवाइड हो जाएगा वही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले ऑप्शन को देखें, अगर हम 169 21 से कटता है क्या? 21 अट्ठे 168 होता है, बचेगा 10। 10 21 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 168, 21 अट्ठे 168 ही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये कट जाएगा। आगे की बात करूँ, 21 अट्ठे 168 बचा 10, तुम्हारे पास 100 हो गया। 100 21 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 21 अट्ठे 168 कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 21 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो तुम्हारे पास धन कितना आ गया? धन आ गया 1680 रुपये। 1680 रुपये ये तुम्हारे पास धन आ गया। उसने इतने रुपए उधार लिए थे, कितने? 1680 रुपये। तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके और आने वाले एग्ज़ाम में उनको हेल्प मिल सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जिलानी करियर एकेडमी पर।